चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछला क्लास में इकाई 6 का ज्योग्राफी के जो आपदा है खंड ख उसका कुछ पढ़ाए थे और जो शेष बच गया था तो आज हम पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट है आपका भूस्खलन क्या है। तो पहले इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी मुख्य भूभाग से जब कोई भाग टूटकर, खिसक कर या अन्य क्रिया से जब अलग हो जाता है तो उसे ही भूस्खलन कहा जाता है। जैसे पर्वत हैं, अब पर्वत के एक कोई हिस्सा टूट कर गिर गया तो उसको भूस्खलन कहा जाएगा। और हम लोग इस इलाके के लोग को समझने के लिए इस शब्द के लिए धंसना शब्द का प्रयोग करते हैं। नदी के किनारे जब जलधारा तट के नीचे से मिट्टी को निकाल लेती है तब कुछ देर के बाद तट उसमें थोड़ा देर के बाद तट का कुछ भाग गिर जाते हैं नदी में। उसको हम लोग आम भाषा में धंसना गिरना कहते हैं या कटनिया कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के भाषा में उसी को भूस्खलन कहा जाता है। तो शायद भूस्खलन क्या है उसको समझ गए होंगे। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। किसी मुख्य भूभाग से कोई भाग जब टूटकर, खिसक कर या अन्य क्रिया से अलग हो जाते हैं तो उसे भूस्खलन कहा जाता है। यह क्रिया समुद्र, नदी के तट और पहाड़ी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। तो आपने भूस्खलन समझ गए। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए आप लोग और लिखिए भूस्खलन के 5 रूप होते हैं। लिख के डैश दीजिए। 1 नंबर में बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। 2 नंबर में कंकर, पत्थरों का खिसकना। 3 नंबर में कंकर, पत्थर का गिरना। 4 नंबर में चट्टानों का खिसकना। 5 नंबर में चट्टानों का गिरना। तो अगला पॉइंट होगा भूस्खलन का सह अस्तित्व। अब इसको पहले आप लोग समझ लीजिए और फिर नोट कीजिएगा। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसको नियंत्रित करना अन्य आपदा के वनिस्पत आसान है। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उन बातों को ध्यान में रखते हैं हम तो भूस्खलन का जो शक्ति है, उसको जो नुकसान करने का क्षमता है, उसको कम किया जा सकता है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है
लेकिन इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। एक नंबर में, ढालूनुमा स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। 2 नंबर में, नदी, समुद्री तट और अन्य ढालूनुमा स्थान के पास घर नहीं बनाना चाहिए। तीसरा, प्राकृतिक जल के निकासी को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, भूस्खलन को रोकने के लिए उचित दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। पांचवा, भूमि के नीचे बिछाई जाने वाली पाइप, केबल आदि लचीला होना चाहिए। एक और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 6 नंबर में, नदी समुद्र के तट के पास, नदी समुद्र के तट के पास एवं ढालूनुमा भूमि पर घास और पेड़ पौधा लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने भूस्खलन के सह अस्तित्व को बताने का प्रयास किया। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर केबल क्या होता है? केबल मतलब होता है तार। ये देखते हैं ना, टेलीफोन का तार या इंटरनेट का तार या बिजली का तार धरती के अंदर से ले जाते हैं ना, उसी को केबल कहते हैं। और कोई नियंत्रित मतलब सर ढालनुमा क्या होता है? नियंत्रित मतलब होता है कंट्रोल करना, और ढालनुमा का मतलब होता है ढाल वाला। जैसे कि ऐसे हो गया, ये ढाल यहाँ हो गया, तो ढाल हो गया ना। ये जैसे पर्वत है, जो ऊपर वाला भाग होगा तो ढालनुमा होगा। सर लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब सर? लचीला नहीं समझते हैं? जो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा भी पुश करने पर वो नीचे दब जाए। सर अवरुद्ध मतलब क्या होता है? अवरुद्ध मतलब होता है रोकना। रे अवरुद्ध का मतलब रोकना। सर चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान होता है भूमि का बड़का एक टुकड़ा, वो चट्टान कहते हैं। अब आगे बढ़े, है आपके पास? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। चलिए, अब अगला पॉइंट है आपका सुनामी का सह अस्तित्व। इसको भी पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट कराएंगे आपको। सुनामी क्या है वो पिछला क्लास में हमने बताए थे कि समुद्री तट के पास उत्पन्न होने वाली भयंकर और विनाशकारी लहर को ही सुनामी कहा जाता है। और आज उसका सह अस्तित्व अर्थात शक्ति और ताकत को पढ़ेंगे। तो हम बता दें, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके आने से न तो रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है।
हाँ, सिर्फ इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बात को ध्यान में रखना है, उससे क्या होगा, तो इसके प्रभाव कम हो सकते हैं। अब देखिए क्या बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सुनामी समुद्री तट के पास आता है, इसलिए समुद्री तट के आसपास जो है लोगों के बसाव को बिल्कुल ही रोक देंगे। समुद्री तट पर घास या पेड़ पौधा लगाएंगे, उससे क्या होगा, समुद्री तट मजबूत हो जाएगा, फिर उसको टूटेगा नहीं। और साथ ही साथ सुनामी का पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो मेरे भाई। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जिसको आने से न तो रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को उचित प्रबंधन से कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। डैश 1 नंबर, समुद्री क्षेत्र में सघन वन लगाना चाहिए। दूसरा नंबर, समुद्री क्षेत्र में सुनामी रोधी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर, समुद्री तट के पास बसाव को रोकना चाहिए। चौथा नंबर, समुद्री तट के पास बने पतन को बचाने के लिए कंक्रीट से अवरोधक तैयार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने सुनामी के सह अस्तित्व को समझाया और लिखाया। अब अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, बोलिए। सघन मतलब क्या आता है सर? सघन मतलब होता है काफी घना। अगला। यस सर 3 नंबर का एक बार फिर से बोलिए। अच्छा, 3 नंबर का एक बार फिर से सुन लीजिए। समुद्री तट के पास बसाव को रोकना चाहिए। सर समुद्री तट के पास बोलिए बसाव को रोकना चाहिए। ठीक इसी तरह से सीखिए ना आप लोग। आपके हर एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार है हम लोग, लेकिन थोड़ा सिस्टम। एक तो क्वेश्चन है सर एक तो क्वेश्चन है। 30 सेकंड टाइम है। कोरोना भी एक है। हाँ, सर कोरोना भी एक आपदा है। कोरोना आपदा है ना तब? सर ये मानव जनित कोरोना होगा आपदा है। हाँ, मानव जनित। देखिए इसको भारत सरकार जो है इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, और विश्व स्वास्थ्य केंद्र इसको कौन आपदा घोषित करते हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन भारत सरकार इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। भारत के अनुसार ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए, तो आज की पढ़ाई को मेरे भाई बंद करना पड़ता है। आज की पढ़ाई यहीं तक।